क्वेश्चन नंबर 25 और ट्राइंगल ABC इज़ गिवन जिसके अंदर एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एरिया दिया हुआ है ट्राइंगल ABC का 90 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें BD और DC जो है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हम पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। ट्राइंगल है ABC जिसमें CE, BF और AD आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे और O जो है वो सेंटर बन गया सर्कल का। अगर हम ध्यान से देखें AC टेंजेंट है और OF जो है रेडियस है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी तरह OD और BC जो है रेडियस और टेंजेंट बन जाते हैं। AB टेंजेंट है और OE रेडियस है। अब हमें पता है कि OD, OF और OE ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे रिस्पेक्टिव साइड पे जिस पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। हम अब ध्यान से देखें फिगर को तो हमारे पास जो गिवन है OF इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OE ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल जो सभी 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब BD इक्वल टू BE है क्योंकि जो टेंजेंट्स की लेंथ होती है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर वो इक्वल होती हैं। इसी तरह CD और CF बराबर हो जाएंगे, AF और AE बराबर हो जाएंगे। हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो हमें दी हुई है। हम देखेंगे BD 10 सेंटीमीटर है, BE भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, CD 8 सेंटीमीटर है, CF 8 सेंटीमीटर हो जाएंगी। AF को हम x मान लेते हैं तो AE भी x हो जाएगी। अब हमने सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 90 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, BOC और BOA के बराबर। अब हमें इन तीनों का सम कर देना है। सम करके जब हम सोल्व करेंगे तो हाफ इंटू R इंटू AC हो जाएगा, हाफ इंटू R इंटू BC हो जाएगा, हाफ इंटू R इज इक्वल टू AB हो जाएगा। अब हाफ और R जो है वो कॉमन आ जाएंगे और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। x की वैल्यू निकल आएगी। अब AC जो है x प्लस 8 बन जाएगा यानी कि 4.5 प्लस 8 12.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। AB जो है x प्लस 10 हो जाएगा, x हमारे पास 4.5 है तो AB की जो लेंथ है वो हमारे पास 14.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिंपल सवाल है, सिर्फ हमें ध्यान से देखना है फिगर को और जो रूल्स हैं वो हमें याद रखने हैं।